नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। दक्ष प्रजापति समारोह में मुख्यमंत्री ने किया 19 परियोजनाओं का उद्घाटन। बरसात के जल भराव से लोगों की बढ़ी परेशानियां। अशोक सरदाना की स्मृति में लगाए मेडिकल कैंप में 112 मरीजों को मिला लाभ। स्वास्थ्य विभाग ने लार्वा मिलने पर लोगों को थमाया नोटिस। नंदीशाला में ऑक्सीवन की स्थापना भावी पीढ़ी के स्वस्थ वातावरण देगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भीम स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में भिवानी जिले के लिए 234 करोड़ 38 लाख रुपए की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज के लिए घोषणा करते हुए अगले 15 दिनों में प्रदेश के 2000 गांवों में उन्हें भूमि उपलब्ध करवाने की बात कही। इसके साथ ही हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक योजना के तहत बी, सी व डी श्रेणी के कामगारों को उनके कार्य निर्माण के लिए 15% सब्सिडी देने व 7 वर्षों के लिए 7% पर 8 लाख रुपए तक का ब्याज उपलब्ध करवाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महाराजा श्री दक्ष प्रजापति सृष्टि के विस्तारक थे। उन्होंने समाज को अनुशासित व व्यवस्थित करने का ढांचा प्रदान किया। सावन के तीसरे दिन उनकी जयंती को पूरा प्रदेश मना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। आज खुदाई के दौरान मिलने वाली मिट्टी के बर्तन व मूर्तियां इस बात के परिचायक हैं कि प्रजापति समाज का इतिहास लाखों वर्षों पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिट्टी के बर्तन व मूर्तियां मिलना इस बात का प्रमाण है। सामाजिक दृष्टि से तरक्की का पता भी प्रजापति समाज के इतिहास को देखकर लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही माटी कला बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 30,555 शिल्पकारों को स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है तथा 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऋण इस वर्ग को उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने विधायक घनश्याम सराफ द्वारा सौंपे गए मांग पत्र को लेकर करोड़ों रुपए के विकास कार्य को मंजूर करते हुए उन्हें जल्द पूरा करवाने की बात कही।
ले जा दी चल चल माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रजापति समाज मेहनत समाज है, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आता है, जिसको हम BCA बोलते हैं। पूर्व की सरकारों के अंदर इस समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ है। धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने जिस तरीके से हर एक वर्ग को साथ लेकर के आप चले हैं, हर एक वर्ग को आपने सम्मान देने का काम किया है। और विशेष तौर से केवल प्रजापति समाज नहीं, खासकर जो OBC समाज है, और OBC के अंदर भी जो मोस्ट बैकवर्ड जिसको हम कहते हैं, इनके साथ अन्याय इसलिए हुआ है क्योंकि ये मेहनत के लोग हैं, हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जज्बा इनके खून के अंदर है। चाहे कोई बर्तन बनाने का काम करता है, चाहे कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, कोई बाल काटने का काम करता है, सारे सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। और पूर्व की सरकारों के अंदर जिस तरीके से नौकरियों के अंदर सिफारिश होती थी, जिस तरीके से केवल पॉलिटिकल सिफारिश से या फिर पैसे से नौकरियां मिलती थी, इस समाज के पास ना तो ज्यादा पॉलिटिकल सिफारिश होती थी और ना ही इनके पास पैसा होता था। इसलिए हमारे बच्चे योग्य होते हुए भी जिस चीज के लिए वो योग्य थे, अयोग्य उनको घोषित कर दिया जाता था। समाज के हर वर्ग के लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, बातचीत होती रहती है, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानने की मैं कोशिश भी करता रहता हूँ ताकि उन्हें हल कर सकूं। मैं आपके समाज के लोगों से भी मिला हूँ, आपके समाज के लोगों ने मुझे बताया है कि इसकी चर्चा अभी हमारे रणनीति बंधुओं कर रहे थे कि गांव के अंदर जब चुनाव होता है, चुनाव के समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो हमारे लोगों को उसकी दिक्कत होती है। मैं आज ये घोषणा करता हूँ आप सबके बीच में महाराजा प्रजापति जयंती समारोह के अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूँ कि अगले 15 दिनों में प्रदेश के 2000 गाँव में जहाँ पंचायती भूमि उपलब्ध है, वहाँ प्रजापति समाज को भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। और वहाँ कहना चाहता हूँ कि आपको फसल नंबर सही जमीन की पूरी जानकारी और आपके पास उपलब्ध होगी। कोई व्यक्ति उसकी तरफ हाथ नहीं उठाएगा। भाइयों में खुशी है, मैं जब रणवीर गंगोत्री से बात करना गया, मैंने इनको बताया कि भिवानी के अंदर ये कार्यक्रम हमने रखना है और भिवानी के अंदर मैं उसके 105 गाँव के प्रजापति समाज की जनसंख्या के अनुसार 5 एकड़ भूमि जमीन देने का अधिकार पत्र आज मैं देने का काम करूंगा। मैं आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या न हो। भाइयों मैं ये घोषणा करता हूँ या सूक्ष्म उद्यम शुरू करने वाले हमारे प्रजापति समुदाय के लोगों को हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके तहत प्रदेश के BC तथा D श्रेणी के इलाकों में मशीनरी तथा भवन निर्माण किए गए निवेश पर 15% की दर से पूरी सब्सिडी दी जाएगी। मैं आज इसकी घोषणा करता हूँ।
इसमें कोई ये जरूरी है बजट रिकॉर्ड भी और हम इस पर एकत्र आए हैं क्योंकि हमारे घनश्याम जी ने भी आज इस एक हमारे हरियाणा में कहावत है, कहावत ये है, कहावत नहीं चलती है और आपकी पूछा बराबर करेगा शायद हमारे घनश्याम जी ने इस पढ़ाई के अंदर कोई काम ये कर लिया है। आज यहाँ पर लोग हैं जो 247 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। आज उन्होंने जो मांग पत्र दिया है उस मांग पत्र के अंदर मैं आज ये भी घोषणा करना चाहता हूँ कि दिवाली के और जो रणवीर नंबर जी ने दिए हैं इसके लिए मैंने बताया भी है और जो रणवीर नंबर जी ने धर्मशालाओं के लिए समाज के चाहे फतेहाबाद हो चाहे रोहतक हो, रणवीर नंबर जी बोल रहे थे कि आप मुख्यमंत्री हैं, रणवीर नंबर जी मुख्यमंत्री को बैठे हैं। बस भाई बस और एक बात कह रहा हूं, चाहे फतेहाबाद की लड़की आपके पास नहीं है, उसने को टेक्निकल दिक्कत आपके साथ बैठ करके दुरुस्त कर देंगे और रोहतक के जो फ्लोर की बात कही है वो फ्लोर भी आपको दे दिया जाएगा। उसकी धर्मशालाओं के पैसे के लिए मैं यहाँ हमारा पूरा मंत्रिमंडल बैठा है, जितने भी मंत्रीगण यहाँ पर हैं मेरे को उन्होंने ये अधिकार दिया है कि आप प्रजापति समाज के लिए यहाँ पर हमारी तरफ से भी वो घोषणा कर देना। हमारे चाहे श्रीशलाल कुमार है, उन्होंने 11 लाख की बात कही है, हमारे भीतर दादा जी है, उन्होंने भी 11 लाख की बात कही है और हमारे जो कृष्ण देवी जी हैं उन्होंने भी 11 लाख की बात की है और डॉक्टर रंजीत शर्मा जी ने भी 11 लाख की बात की है। हमारे जितने मंत्रीगण मंच के ऊपर बैठे हैं, श्रुति जी को यहाँ की मंत्री भी है, विधायक भी है, ये तो इनका गृह जिला है, इनका घर यहाँ पर है और इन्होंने भी 11 लाख रुपया देने की बात कही है। और रणवीर नंबर जी कह रहे थे कि मेरा नहीं आपको देना कि 30 लाख रुपया मैं दूंगा, 24 लाख रुपया और मैं आज 31 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूँ। बाकी जो ये सारा पैसा है, इस पैसे को हमारे समाज के जो भी लोग हैं वो पदाधिकारी हैं वो हमें बता देंगे किसकी धर्मशाला में भेजना है, उसको भेजने का काम हम करेंगे। हमारे विधायक जी घनश्याम शर्मा जी ने एक मांग पत्र दिया था, मैं ये मांग पत्र भी इनका स्वीकार करता हूँ, जिससे 1,66 लाख रुपए की लागत से हमारे उप सदस्य केंद्र जो जर्जर अवस्था में है उनके निर्माण के लिए गांव हालुवास नागरा, ग्राम भीड़ा नागरा और देवसर में उप सदस्य केंद्रों के कृष्ण कुमार जी आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, बाहर यहाँ 11 लाख रुपए भी देंगे। चौधरी धर्मवीर जी तो यहाँ के सांसद हैं और रामचंद्र जानना ये वैसे ही हम के सांसद हैं और आपके समाज के हैं। मैं इन तीनों गांव के लिए 1,66 लाख रुपए मैं देने की घोषणा करता हूँ, इनका नीलीकरण किया जाएगा। दिवाली में जो विधायक जी ने कहा है कि नई अनाज मंडी में अभी 2 पावर सेट का निर्माण करवाया जाए, इसके लिए 3,50 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। विधायक जी ने हमारी नई सड़क के
गई है, जो अतिरिक्त नई अनाज मंडी में टूटी हुई सड़क है, उसके निर्माण की बात विधायक जी ने कही है। इसके लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। और बीमारी में अतिरिक्त नई अनाज मंडी जहाँ बीमारी के लिए ये विधायक जी ने मांग की है, इसके लिए भी 80 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ। और बीमारी में अनाज मंडी के साथ मार्केटिंग बोर्ड के दुकान को बनाया, ऊंचा उठा करके बनाया जाए, इसकी मांग विधायक जी ने की है। इसके लिए मैं 3 करोड़ 50 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ। और नंदगांव में जो बाबा वाला जोहर को राजगठबंधन से पाइपलाइन बनवाकर पशुओं के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करवाई जाए, ये मांग विधायक जी ने की है। इसके लिए मैं 51,30,000 रुपए की घोषणा करता हूँ, ताकि बाबा वाला जोहर को राजगठबंधन से पाइपलाइन से जोड़ा जा सके। और नागपुर में जो विधायक जी ने कहा है कि दोनों जोड़ों बाबा वाला वह नया की रिप्लेसन माल वह सौंदर्यकरण कराया जाए, इसके लिए 2 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूँ। और जो कम्युनिटी सेंटर धर्मशाला वह परस के निर्माण के लिए जो विधायक जी ने मांग की है, जो भिवानी नगर में दुर्गम नाश कटी धर्मशाला में हाल करना, शेड शौचालय एवं स्नान घर का निर्माण, और भिवानी में पचरंग गेट पर हर घाटे धर्मशाला से ऊपर का हाल कमरा बनवाने का बात कही है। और भिवानी के वार्ड नंबर 23 गली मोहल्ला में कभी धर्मशाला में फर्श टाइल लगवानी और पीओपी एवं गेट का निर्माण, भिवानी में जैन चौक में सनातन धर्मशाला में हाल कमरे का निर्माण, और भिवानी में वीरवान पाना फर्श में हाल कमरा 2 कमरे शौचालय स्नान घर का निर्माण, भिवानी में चिड़ी मानगली में भाटा पड़ी धर्मशाला में फर्श टाइल एवं हाल कमरे का निर्माण। ये 6 धर्मशालाओं के काम ये आदमी विधायक जी ने किए हैं। इनके लिए मैं 1.5 करोड़ रुपया अलग से लेकर के जाता हूँ। विधायक जी ने भिवानी विधानसभा जो गांव में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए बात कही है, एक तो गांव कोट में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण की बात कही है, गांव हालूवाला से कम्युनिटी सेंटर की बात कही है, और गांव हालूवाला समाजा देश में भी कम्युनिटी सेंटर के निर्माण की बात कही है। इसके लिए मैं 3 करोड़ 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो, उसके लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज 10 गणपति जी महाराज इस जयंती में मैं एक बार फिर इस भव्य आयोजन के लिए आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अपने सबके बीच में आने का और अपनी बात रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप सबका भाई हूँ, दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी सबके साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तरफ से ये स्टेट लेवल का प्रोग्राम था। दक्ष प्रजापति आदरणीय पूजनीय दक्ष प्रजापति जी के जयंती समारोह पूरे हरियाणा से लोग आए, प्रजापति समाज से और बरादरियों से। बहुत अच्छा हमारे रणबीर गंगवा जी ने अध्यक्षता की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं प्रजापति समाज के लिए कि हम उन सब का स्वागत। आपको 2014 से पहले लेकर जाना चाहूँगा। हमारे ऊपर एक ब्लेम लगाते थे लोग, ये व्यापारियों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, देहात का, किसान का, गरीब का ध्यान रखने वाली पार्टी नहीं है। परंतु 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर जी के सरकार नेतृत्व में हमने सरकार बनाई, उसके बाद उसके मायने बदल गए। आज ये गरीब की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, गांव की पार्टी है, देहात की पार्टी है। उन शोषित पीड़ित लोगों की ये पार्टी नहीं, ये सरकार भी उन्हीं लोगों की है।
और आज जिस प्रकार से दिल खोलकर हमारे सौम्य मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, विकास पुरुष मुख्यमंत्री ने हमारे ओबीसी समाज के लिए नहीं, सभी वर्गों के हित के लिए जो जो घोषणाएं की हैं वो बेहतरीन घोषणाएं हैं। और वर्षों वर्षों से जो लोग जिन चीज़ों की मांग कर रहे थे उसमें उन लोगों को आज मुख्यमंत्री जी ने और सम्मान देने का काम किया। दक्ष प्रजापति इस सम्मेलन के इस पावन अवसर पर मैं भाई रणवीर गंगवा जी जो हमारे इस कार्यक्रम के योजक और संयोजक हैं, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। गरीब शोषित और पीड़ित की आवाज़ को उनको सुनकर उनको उनके हक देने का काम किया, चाहे आबे और पंजाबी की ज़मीन का मामला था, चाहे उनको बिना ब्याज के लोन देने की बात थी, चाहे उनको सम्मान देने की बात थी, सभी चीज़ों में भरपूर मुख्यमंत्री दिल। भिवानी में तेज बारिश की दस्तक से सड़कों, मकानों व दुकानों में पानी भर गया। पानी भरने से लोगों की समस्या भी गुणात्मक रूप से बढ़ गई और आने जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि करीबन आधे घंटे की बारिश ने ही शहर का बुरा हाल कर दिया। हालांकि प्रशासन का दावा है कि कुछ ही समय में पानी शहर से बाहर निकाल दिया जाता है और जल्द ही इस समस्या का स्थायी रूप से हल कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जल भराव से निपटने के लिए नालों की सफाई की गई है, लेकिन फिर भी अधिक तेज बारिश के चलते निचले क्षेत्र में कई गली मोहल्लों में 2 से 2.5 फुट गहरा पानी खड़ा हो गया। प्रशासन का दावा है कि कुछ ही समय में पानी शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां जल भराव है उस क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है और इस समस्या को स्थायी रूप से हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर पानी निकाल दिया गया है, वहीं भिवानी के नागरिकों का कहना है कि शहर में हर जगह पानी ही पानी है, जिसके चलते लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बारिश से गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन जल भराव से समस्याएं भी बढ़ी हैं। सभी लपालप हो रखा है, वो गाड़ी देखो, गाड़ी फंस चुकी है वहाँ पे। और सभी सीवरेज ब्लॉक है अभी बारिश के टाइम पे, और बहुत टाइम से यहाँ पे सीवरेज का काम चल रहा है। इसके प्रकार सभी पानी की लाइनों में गंदा पानी आ रहा है अभी। मोटरसाइकिल नीचे उतर के आए हैं आगे से। हाँ जी, सारा रास्ता पानी भी यहाँ ही आ सकता है बॉर्डर तक, ज्ञान चौक में से निकलता है। कृष्णा कॉलोनी स्थित केपीएम चैरिटेबल अस्पताल में मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के हृदय एवं सांस रोग के विशेषज्ञों के द्वारा निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ महंत चरणदास महाराज ने किया। इस कैंप में 112 मरीजों को निशुल्क सेवाएं प्रदान की गई, जिसमें हृदय रोग, फेफड़ों की जांच, हड्डियों में कैल्शियम जांच, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ईसीजी की जांच की गई। अस्पताल के वाइस चेयरमैन हर्षदीप डुडेजा ने बताया कि केपीएम भिवानी के पूर्व प्रधान स्वर्गीय अशोक सरदाना की स्मृति में इस कैंप का आयोजन करवाया गया है। केपीएम चैरिटेबल अस्पताल के वाइस चेयरमैन हर्षदीप डुडेजा ने बताया कि मेडिकल कैंप का आयोजन केपीएम भिवानी के पूर्व प्रधान स्वर्गीय अशोक सरदाना की स्मृति में करवाया गया। उन्होंने बताया कि अशोक सरदाना ने अपना जीवन काल केपीएम अस्पताल की सेवा में बिताया। उन्होंने बताया कि कैंप में उन मरीजों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जो व्यक्ति गुरुग्राम जाने में असमर्थ थे या फिर आर्थिक रूप से कमजोर। उन्होंने बताया कि केपीएम के द्वारा समय समय पर जरूरतमंद लोगों के लिए कैंप लगाया जाता है। ये मेडिकल कैंप जो केपीएम हॉस्पिटल में है, ये मेदांता से हम लोग आए हैं और हमने यहाँ पे सुविधा दी है, हार्ट से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी है और बीएमडी की भी हमने सुविधा दी है। तो यहाँ पे जो लोग सुविधा नहीं ले सकते हैं, जो नहीं जा सकते हैं सिटीज़ में, जैसे गुड़गांव नहीं आ सकते हैं या दिल्ली नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हमने यहीं पे मतलब सुविधा दी है। और ईसीजी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हमने दिया है, बीएमडी हमने दिया है और पीएफटी भी यहाँ पे फ्री में हुआ है और बाकी जो लैब टेस्ट है, बेसिक्स लैब टेस्ट, वो भी फ्री में रहे हैं। कंसल्टेशन यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं हमारे रेस्पिरेटरी के और कार्डियक के। इसमें कितनी जो एज के मेंबर है, जो मरीज है वो आए हैं, क्या एज ग्रुप ज़्यादा रहा है? हाँ, इसमें मोस्टली जो था 50 प्लस था और ज़्यादा जो हमें डिजीज़ देखने को मिली वो हार्ट और डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट बहुत थे और कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको अभी पता चला कि उनको हाइपरटेंशन है। तो ये कैंप एज स्क्रीनिंग के
काम किया है कि लोगों को पता चला है कि उनको कुछ लोग ऐसे थे जिनको अभी डायबिटीज़ का अभी पता चला है, तो हमने उनको स्क्रीन किया और उनको फर्दर जो टेस्ट और मैनेजमेंट है वो किया है। हार्ट और डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा है बताइए आप, तो उनको लेकर क्या कुछ आप राय देंगे बचाव के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए क्या कुछ आम जन को करना चाहिए? मेरा नाम नरेश कुमार चांदना है। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ पंजाब नेशनल बैंक में और इस संस्था का करोड़ पक्का महासभा न्यू दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये आज का जो ये कैंप है करोड़ पक्का महासभा के जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो यहाँ चल रहा है उसके सौजन्य से लगाया गया, जिसमें मेदांता से 2 डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दूसरे रेस्पिरेटरी डिसीज़ के रिगार्डिंग आए हैं। संस्था का ये जो कैंप है आज हमारे साथी हर्ष जी जुड़ेजा और कमल जी, कैलाश चौधरी, ये सभी हमारे जो यहाँ के ऑफिस बेरर हैं, इनके सौजन्य से लग रहा है। कार्यक्रम में आज के इस कैंप में करीब 110 पेशेंट्स ने अपना हेल्थ चेकअप कराया है। सभी का BMD किया गया। यहीं से ही पैथोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो सभी हॉस्पिटल की तरफ से की गई। कुछ एक साथियों का ECG भी कराना पड़ा, तो कुछ हमारे पेशेंट्स ऐसे थे जो रिक्वायर्ड था। और ये सक्सेसफुल कैंप रहा और हमारी उम्मीद है कि भी इस तरीके के जो कैंप हैं, वैसे हम हर 3 महीने में ये कैंप लगाते हैं और हर बार डिफरेंट हॉस्पिटल्स से हमारे यहाँ डॉक्टर्स आते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। आज KPM चैरिटेबल हॉस्पिटल कृष्णा कॉलोनी के प्रांगण में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें हमारे गुरुग्राम से मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर जो सुप्रसिद्ध हैं, हृदय रोग और सांस के फेफड़ों के जो इन्फेक्शन चल रहा है उसके लिए जांच की गई है। जो गरीब पेशेंट्स हैं या जो नहीं जा पाते गुड़गांव, उनके लिए लाभार्थी यहाँ पे पहुंचे हैं। वैसे तो 200-250 हर बार हमारे यहाँ आती, इस पर हमने ज़्यादा उन लोगों को बुलाया जिनका पहले इलाज चल रहा था, हार्ट पेशेंट है या जिनकी लंग्स में कोई प्रॉब्लम है और जिनकी कैल्शियम की कमी थी हड्डियों में, उनके लिए मेन उनकी जाँच कराई गई है। हमारे साथ हमारे दिल्ली से हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट नरेश जी, हमारे भिवानी से कैलाश चौधरी जी, कैंप इंचार्ज गणपत जी, कमल जी, अंचल जी, सभी ने बखूबी यहाँ साथ निभाया हमारा। और समय समय पर KPM फ्री मेडिकल कैंप लगाता रहता है। जब कोरोना काल आपने देखा, उस टाइम भी KPM ने भागीदारी करी थी गरीब पेशेंट्सों के लिए या टीकाकरण के लिए, और समय समय पर KPM संस्था जितना हो सकता है उतना गरीबों के लिए साथ देती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में चलाए जा रहे एंटी लार्वा एक्टिविटी अभियान के दौरान मकानों से डेंगू और मलेरिया का लार्वा मिल रहा है। शहर के ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में एंटी लार्वा एक्टिविटी अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग जिले भर में लार्वा टेस्टिंग अभियान के जरिए आम जन को जागरूक कर रहा है। टीम के सदस्य रविंद्र कुमार और श्याम सुंदर MPSW ने संयुक्त रूप से बताया कि जिन घरों में लार्वा मिलता है उनको नोटिस थमाए जा रहे हैं। इसके अलावा आम जन को हिदायत दी जा रही है कि लार्वा इकट्ठा न होने दें ताकि डेंगू और मलेरिया से बचाव हो सके। हफ्ते में एक दिन रविवार को ड्राई डे अवश्य मनाएं। स्वास्थ्य विभाग टीम के सदस्य रविंद्र कुमार और श्याम सुंदर MPHW ने संयुक्त रूप से बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा CMO रघुवीर शांडिल्य के दिशा निर्देश पर ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में एंटी लार्वा एक्टिविटी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि अभियान में लोगों को डोर टू डोर जाकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान के जरिए टीम लोगों को अपने कूलरों का पानी समय समय पर बदलते रहने, मकानों की छतों पर पड़े पुराने टायरों में जमा पानी को खाली करने के अलावा लोगों के मकानों पर रखी प्लास्टिक की टंकियों का भी पानी बदलने के लिए आह्वान कर रही है और जिन घरों में लार्वा मिलता है उनको नोटिस थमाए जा रहे हैं। इसके अलावा आमजन को हिदायत दी जा रही है कि लार्वा इकट्ठा ना होने दें ताकि डेंगू और मलेरिया से बचाव हो सके। नाम है रविंद्र कुमार है, MPSW है और हमारी ये UMS ब्रांच की टीम है सिविल हॉस्पिटल भिवानी से। और हमने ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में आज का जो एंटी लार्वा एक्टिविटी का अभियान चलाया हुआ है। हम लोगों के घरों घरों में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कूलर, टंकी, ड्रम साफ रखने की अपील कर रहे हैं और जिन घरों में लार्वा मिलता है उनको नोटिस दे के अवगत करवा रहे हैं और हिदायत भी दे रहे हैं कि भी आगे से लार्वा न हो ताकि हमें डेंगू और मलेरिया से बच सकें। और जैसे घरों में पक्षियों के लिए पानी रख रखा है तो लोग धर्मादा करते हैं, पर लोगों से हम अपील भी करते हैं कि उसको टाइम पे पानी बदलते रहें। तो भाई मच्छरों का जो लार्वा साफ पानी के अंदर होता है
तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई ये पानी का समय समय पे अपना पानी बदलते रहें और कूलर का एक सप्ताह में ड्राई डे बनाएं, कूलर साफ रखें। तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं। साथ में जैसे टीमों की कमी होती है, जैसे स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी कम है, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हर एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा कि अपना अपना जैसे सफाई रखें, डेंगू मलेरिया से इसीलिए बचाव हो सकता है। तो आज का ये स्पेशल अभियान हम ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में सभी घरों में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज हमने ओल्ड हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक अभियान चला रखा है जिसमें हम डेंगू मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये जो मच्छर है, डेंगू मलेरिया का जो मच्छर है वो साफ पानी में ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को बता रहे हैं कि जो संडे के दिन सप्ताह में एक बार कूलर को, फ्रिज के पीछे ट्रे है, घरों में ट्यूब टायर, छत के ऊपर कोई टूटा फूटा बर्तन, बाहर पक्षियों के लिए बर्तन रख देते हैं, पशुओं के लिए जो पानी इकट्ठा करते हैं उसको रेगुलर साफ करते रहें, उसका पानी बदलते रहें। जो पानी के अंदर जो कीड़ा सा हो जाता है वो लार्वा होता है। हम लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं उसके बारे में कि भी जब भी ऐसा होता है तो उसको तुरंत खाली करें और उसको सुखाएं, सुखाने के बाद दोबारा भरें अगर जरूरत है तो, अदरवाइज उसको भरें ना। इसके बारे में कितनी बार नोटिस आपकी तरफ से थमाया जाए? हम जिस भी घर में लार्वा मिलता है हम उसको नोटिस देते हैं। जब भी जाते हैं, जब भी अगर लार्वा मिलेगा तो हम उसको नोटिस देते हैं और उसकी सूचना हम नगर पालिका में भी देते हैं कि भाई इन घरों में हमने लार्वा मिला था और उसको हमने सूचित कर दिया है। उसकी सूचना फिर हम नगर पालिका में भेज देते हैं। उसके बाद की कार्रवाई नगर पालिका स्वयं करती है। जैसे कई जगह हम जाते हैं, कॉलोनियों में पानी की बड़ी समस्या है। लोगों के पास पानी कई दिनों में आता है तो उन्होंने पानी स्टोर कर रखा है। स्टोर होने के कारण पानी जैसे ज़्यादा दिन अगर स्टोर रहेगा तो उसमें लार्वा होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये समस्याएं आती है। जब उनको खाली करवाना होता है या उसके अंदर दवाई डालते हैं तो लोग हमारे से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। नंदीशाला सेवा दल द्वारा गौ सेवा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल करते हुए नंदीशाला परिसर में ऑक्सी वन की स्थापना के तहत 200 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नंदीशाला परिसर को अधिक हरित, स्वच्छ और प्राकृतिक बनाने के लिए जेसीआई भिवानी और भारतीय समाज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संगठक कुलदीप ने कहा, पर्यावरण की रक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और स्वभाव का हिस्सा होनी चाहिए। जेसीआई भिवानी और भारतीय समाज सेवा दल की ओर से नंदीशाला में गौ सेवा के अंतर्गत गायों के लिए हरा चारा और दलिया स्वामिनी वितरित की गई। इस सेवा कार्य को लेकर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति की आत्मा है और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ गौ माता की सेवा करना हम सभी का धर्म है। इस पहल से नंदीशाला की सेवा और सतत विकास दोनों का संतुलन बना रहेगा। अमित बंसल मुंडालिया ने कहा कि नंदीशाला में ऑक्सीवन की स्थापना केवल पर्यावरणीय कार्य नहीं, यह भावी पीढ़ियों को स्वस्थ वातावरण देने की दिशा में एक सशक्त कदम है। सभी को प्रकृति के संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम में शामिल सभी सदस्यों ने यह संकल्प लिया कि पौधों की नियमित देखभाल की जाए और गौ सेवा व पर्यावरण रक्षा जैसे कार्यों को भविष्य में भी निरंतर जारी रखा जाए। समाज के विभिन्न वर्गों ने इस प्रयास की सराहना की और इसे अनुकरणीय बताया। आज ये अपना जो नंदीशाला गौ सेवा दल है उसके द्वारा अपने यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय संस्कृति रही है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम करते आए हैं। तो ये शुरू से ही अपने यहाँ पर पेड़ पौधों के प्रति प्रेम, इस प्रकार का एक भाव का जागरण रहता है। आज भी अपने माताएं बहनें पीपल की पूजा करती है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है जो हमारी प्राणवायु है। परंतु आज के दौर में जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का दौर दिखाई देता है तो ऐसे समय में व्यक्ति की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और वैसे भी पूरे भारत ने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है, पूरी दुनिया को दिशा दी है। तो आने वाले समय में भी इस प्रकार के छोटे छोटे पौधारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से हम किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं और हमारी पर्यावरण के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, तो उसका एक छोटा उदाहरण इसको हम देख सकते हैं। मैं अमित, जेसीआई भिवानी। आज जेसीआई भिवानी द्वारा नंदीशाला में गुड़ सवामनी नंदियों के लिए और पौधारोपण का प्रोग्राम रखा गया है। हमारी संस्था नंदीशाला में समय समय पर काफी कार्यक्रम करती रहती है। नंदीशाला सेवा दल द्वारा नंदीशाला में गौ सेवा के साथ साथ एक ऑक्सीवन बनाने का एक लक्ष्य लिया गया है, जिसके तहत 200 पेड़ लगाने का लक्ष्य इस ऑक्सीवन के अंदर है, जिसमें नंदीशाला सेवा दल द्वारा समाज की विभिन्न संस्थाओं को, समाजी व्यक्तियों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है और जिनके माध्यम से यहाँ पे पेड़ लगवाए जाते हैं। आज उसी कार्यक्रम के तहत जेसीआई भिवानी और भारतीय समाज सेवा दल जो समाज के अंदर विभिन्न समाज के कार्यक्रम करता है, आज उनको यहाँ पर आमंत्रित किया है
और उनके पदाधिकारियों और उनके सदस्यों के द्वारा आज नंदीशाला के अंदर 11 पौधे रोपित किए गए हैं। और इस शुभ अवसर पर हमारे साथ आज स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संगठक श्रीमान कुलदीप जी भी हमारे साथ रहे। उनके हाथों से भी एक पौधारोपण यहाँ पर किया गया। और अब चलते चलते चुनाव आयोग को कोई नेता पिट्ठू कहता है तो कोई राजनीतिक दल कठपुतली करार दे रहा है, कोई भाजपा का प्रकोष्ठ या एजेंट मान रहा है तो कोई झूठा और मक्कार जैसी गालियां दे रहा है। चुनाव आयोग को मोदी आयोग करार देने वालों की संख्या भी कम नहीं है। आखिर शिष्टाचार और मर्यादा की तमाम हदें क्यों लांघी जा रही हैं? चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष गहन परीक्षण कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 326 में उसे यह विशेष अधिकार दिया गया है कि भारत की लगभग 78 साल की आजादी और गणतंत्र के 75 सालों में न जाने कितनी बार यह प्रक्रिया सामने आई होगी। चुनाव आयोग कुछ दस्तावेजों के आधार पर तय करता है कि अमुक व्यक्ति पात्र मतदाता है अथवा नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य है। हम चाहते हैं कि कोई भी गैर भारतीय मतदाता सूची में शामिल न हो पाए। फिर भी बिहार का विपक्ष चिल्ला रहा है वोट का सवाल बा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आशंका है कि 2 से 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। कांग्रेस की आशंका अलग है कि 20% मतदाता अपना मताधिकार खो सकते हैं। दूसरी तरफ 57% से अधिक गणना प्रपत्र भरे जा चुके हैं। करीबन 19% लोगों ने अपना फॉर्म आयोग के नेट पर अपलोड भी कर दिया है। बहरहाल आधार कार्ड को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान निराधार क्यों किया गया, यह सवाल बराबर उठना चाहिए। यदि घुसपैठिए बांग्लादेशी या रोहिंग्या नकली फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो यह शर्मनाक व्यवस्था है। इसे पूरी तरह बदलना केंद्र सरकार का इकलौता दायित्व है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। दक्ष प्रजापति समारोह में मुख्यमंत्री ने किया 19 परियोजनाओं का उद्घाटन। बरसात के जल भराव से लोगों की बड़ी परेशानियां। अशोक सरदाना की स्मृति में लगाए मेडिकल कैंप में 112 मरीजों को मिला लाभ। स्वास्थ्य विभाग ने लार्वा मिलने पर लोगों को थमाया नोटिस। नंदीशाला में ऑक्सीवन की स्थापना भावी पीढ़ी के स्वस्थ वातावरण देगी। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।